मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। गाय को नेशनल एनिमल करार देने की अपील पर, इस मुतालबे पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का जवाब आ गया है। और जो जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। और अफसोस है कि जो लोग गाय को माता मानते हैं, जो गाय के नाम पर बेगुनाहों की जान लेते हैं, वो ऐसी दलील कैसे दे सकते हैं, ऐसा जवाब कैसे दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पीच में जवाब दिया कि हम गाय को माता मानते हैं, माता का दर्जा देते हैं। और ये मौलाना लोग, इनके चेले चपाटे गाय को कौमी जानवर या राष्ट्रीय पशु करार देने की मांग कर रहे हैं। माता और जानवर एक जैसे नहीं हो सकते, वो माँ के बराबर है। इसलिए फिर गाय को एनिमल करार देने की अपील करना सरासर बेवकूफ़ी है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का गाय को नेशनल एनिमल करार देने की अपील करना, ये मुतालबा करना गलत है। गाय को वो जो माता मानते हैं, इस दर्जे को मुसलमानों ने घटा दिया है। गाय माता है तो उसको माता का ही दर्जा मिलना चाहिए, जानवर का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ साहब ने ये जवाब दिया है, लेकिन ये जवाब एक भोला मजाक है। अगर मान लिया जाए कि गाय को आप माता का दर्जा देते हैं और जो सम्मान, जो एहतराम, जो मकाम एक माँ को मिलता है, वही सम्मान, वही एहतराम, वही मकाम गाय को भी मिलना चाहिए, तो फिर आप गाय को मकाम देते क्यों नहीं हैं? आप क्यों कानून नहीं बना रहे हैं कि जितने लोग गाय को माँ मानते हैं वो गाय को अपने घर में बांधें, उनके लिए एक रूम ख़ास करें, उनके लिए एसी की सुविधा रखें, एसी की फैसिलिटी दी जाए, गाय को अच्छा से अच्छा खाना खिलाया जाए, गाय को कोई यूं रास्ते पर ना छोड़ दे, गाय भटकती ना रहे, गाय को अपना पेट भरने के लिए, गाय को पानी पीने के लिए यूं भटकना ना पड़े, दूसरे के खेतों में जाना ना पड़े, गाय को दूसरे को नुकसान ना पहुंचाना पड़े। आप क्यों अपने लोगों को ये नसीहत नहीं कर रहे हैं? क्यों ये कानून नहीं बना रहे हैं? गाय अगर माँ है और माता के बराबर सम्मान मिलना चाहिए, तो सिर्फ माता को ज़बह करना, माता को काटना गलत नहीं है, ये इल्लीगल नहीं होना चाहिए। बल्कि जो कोई माँ को बेचता है, जो कोई माँ की तिजारत करता है, उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो लोग गायों की तिजारत करते हैं, जो लोग गायों की तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं। आखिर ऐसा क्यों? योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ जवाब दिया है, पहले उसे सुन लीजिए। मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है, जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो।
नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु सुनी। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं, हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता को बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे संस्कार हैं, हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है। योगी आदित्यनाथ का जवाब आपने सुन लिया और योगी आदित्यनाथ के जवाब में कोई लॉजिक नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे एक पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। मुसलमानों ने जिस तरह इस साल बीजेपी को एक्सपोज कर दिया, आरएसएस को एक्सपोज कर दिया, गाय के नाम पर जो लोग सियासत करते हैं उन सब की सच्चाई को बेनकाब कर दिया मुसलमानों ने। और तमाम हिंदू एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट भी सोशल मीडिया पर आकर कहने लगे मुसलमान गलत नहीं है, गलत ये लोग हैं जो गाय के नाम पर सियासत कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान तो मुतालबा कर रहे हैं कि आप गाय को नेशनल एनिमल करार दीजिए। ये गाय को नेशनल एनिमल करार नहीं देना चाहते। तो अब योगी आदित्यनाथ ने जुबान खोली है और जवाब दिया है, लेकिन जवाब ऐसा है कि उनका और ज़्यादा मजाक बन गया है। गाय को नेशनल एनिमल अगर करार दे दिया जाए तो फिर गाय की तिजारत बहुत मुश्किल हो जाएगी। हर कोई गाय को ख़रीद नहीं सकता, गाय को बेच नहीं सकता, गाय का एहतराम लाजिमी होगा, गाय की तस्वीर को एहतराम के साथ कहीं पर शेयर की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। लेकिन ये जानबूझकर गाय को नेशनल एनिमल करार नहीं दे रहे हैं। जिस तरह बाघ को देश में नेशनल एनिमल करार दिया गया तो बाघ को कोई बेच नहीं सकता, आसानी से कोई ख़रीद नहीं सकता, उसका लाइसेंस जारी होता है। सच्चाई यह है कि गाय के नाम पर इनको सियासत करनी है। अब 3 मामला और था जो लोगों ने सवाल उठाया, योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब नहीं दिया। पहला मामला यह है कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि गाय 14 साल तक काटी नहीं जा सकती है। 14 साल की एज क्रॉस कर जाने वाली गाय को आप काट सकते हैं, ज़बह कर सकते हैं, उसका गोश्त खा सकते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। शुवेंदु अधिकारी साहब ने 1950 का एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो क्या एक माँ 14 साल तक माँ रहेगी और 14 साल के बाद माँ को काटा जा सकता है, उसको खाया जा सकता है, उसको ज़बह किया जा सकता है? कौन सा रिलीजन, कौन सा धर्म, कौन सी तहजीब इस बात की इजाज़त देगा? लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने ज़रूर कह दिया कि यहाँ गौ हत्या बैन है, जो गाय को काटेगा उसका अंजाम क्या होगा सोच ले। उन्होंने बताया नहीं क्या होगा। वो कह सकते हैं कि जो गाय को काटेगा, गौ हत्या में जो पकड़ा जाएगा उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन 14 साल के बाद अगर कोई गाय को काट रहा है या गाय को काटने का लाइसेंस जारी कर रहा है तो क्या उस वक्त वो गौ हत्या का मुजरिम नहीं माना जाएगा? क्या उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे? आपके ही साथी जिसके प्रचार में आप गए थे, जिसकी हल्फ बर्दारी तकरीब में आप गए थे, वो अपने स्टेट में कह रहे हैं 14 साल के बाद आप गाय को ज़बह कर सकते हैं, उसका गोश्त खा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ इस बारे में चुप है। आसाम में, नागालैंड में और दूसरे स्टेट में गाय को काटा जाता है, बाज़ाब्ता ज़बह किया जाता है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ खुलेआम गाय का गोश्त खाया जाता है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा कह चुके हैं आप घर के अंदर गाय का गोश्त खा सकते हैं, बाहर खाने से अवॉइड कीजिए।
और हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ भी योगी कई जगह नजर आ जाते हैं। इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया है। गोवा में क्यों गाय काटी जा रही है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तीसरा मामला था मिथुन का, नागालैंड में या दूसरी जगहों पर या इधर भी जो जर्सी गाय होती है या जो गाय काटी जाती है, बीजेपी के एक नेशनल स्पोक पर्सन ने नेशनल टीवी चैनल पर कह दिया जो गाय काटी जाती है नॉर्थ ईस्ट में वो मिथुन है, वो गाय नहीं है। तो क्या गाय में भी तफरीक है कि कौन सी गाय माता का दर्जा रखती है और कौन सी गाय माता का दर्जा नहीं रखती है? इस पर भी योगी आदित्यनाथ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ साहब, देश आपसे जानना चाहता है कि किस गाय को आप माता का दर्जा देते हैं और किस गाय को आप माता का दर्जा नहीं देते हैं। मुसलमानों ने, जमीयत उलमा हिंद ने, मिल्ली कौंसिल ने, दूसरी तंजीमों ने अपील की, मुतालबा किया कि आप गाय को नेशनल एनिमल करार दे दीजिए, तो आपने जवाब में आकर कह दिया कि गाय माता है, उसको हम जानवर की कैटेगरी में ही नहीं रखते। बहुत अच्छा, तो अब हमारा ये मुतालबा है। और इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन आसिम वकार भी ये मुतालबा कर चुके हैं कि आप गाय को नेशनल एनिमल नहीं, नेशनल मदर का दर्जा करार दीजिए, राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए। जिस तरह आप अपनी माँ के लिए एक कमरा महफूज रखते हैं, उसी तरह गाय के लिए भी एक कमरा, एक रूम खास कीजिए, एसी लगाइए। आप इस पर अमल क्यों नहीं करते? आसिम वकार के इस बयान को पिछली वीडियो में मैंने सुनाया था, आज दोबारा आप सुनिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली स्टेट के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक कानून बनाया है, नया कानून। और वो कानून ये है कि जो 14 साल की उम्र तक की गाय है, यानी जवान गाय है, वो मां मानी जाएगी बंगाल में। और जैसे ही वो 15 साल की हो जाएगी या उससे ज़्यादा उम्र की हो जाएगी तो उसकी मां का दर्जा छीन लिया जाएगा और उसको आप बेच सकते हैं कसाईयों को। मैं इस कानून का पुरजोर आवाज में विरोध करता हूं, मजम्मत करता हूं। यह कानून गलत है, नाजायज है। मैं बंगाल के मुसलमानों को सलाम करता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया कि गाय न खरीदेंगे, न गाय की कुर्बान की जाएगी। मैं उनके बंगाल के मुसलमानों के फैसले को सैल्यूट करता हूं, बिल्कुल सही फैसला। पूरे भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है कि गाय से संबंध विच्छेद कर लीजिए, बिल्कुल मत खरीदिए। अगर खरीदते हैं, वैसे मुझे नॉलेज नहीं है, बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि गाय से बिल्कुल किनारा कर लीजिए। एक भी गाय मत खरीदिए, ना पालने के लिए, ना दूध के लिए, ना बेचने के लिए, ना कारोबार के लिए, बिल्कुल ना खरीदिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं अब तक के ये मांग करता था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। अब मेरी मांग यह है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। है अमित शाह साहब में और नरेंद्र मोदी जी में और गिरिराज सिंह में और साक्षी महाराज में और योगी आदित्यनाथ जी में और बाकी तमाम लोगों में हिम्मत कि मेरी बात का समर्थन करेंगे राष्ट्रीय माता घोषित। मैं मुसलमानों के ये अपील कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं भारत सरकार से, राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। और दूसरी बात, ये जो 14 साल वाला ये जो आपने एक बैरियर लगाया है कि 14 साल तक तो हम मां मानेंगे, लेकिन जैसे ही बूढ़ी हो जाएगी वैसे ही हम उसको मां नहीं मानेंगे। यानी जब तक दूध देगी गाय, जब तक आप उसका दूध इस्तेमाल करेंगे और बेचेंगे, तब तक तो वो मां है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देगी उसको आप कसाईयों को बेच देंगे। मैं इसका विरोध करता हूं और हर मुसलमान इसका विरोध करता है। और दूसरी बात, बंगाल के मुसलमानों, एक नया कानून हो सकता हो और शुभेंदु अधिकारी जी ले आए, मैं मशवरा दे रहा हूं, लेकर आइए कि जब तक के दूध गाय दे रही है तब तक ठीक है, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी के जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें सब गाय छोड़ आइए। शुभेंदु अधिकारी जी की भी तो मां है, खाली बाकी हिंदुओं की तो मां नहीं है। मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, सभी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों की, सभी और विभागों के मंत्रियों की भी तो मां है गाय। छोड़ आइए इनके घर, इनके महलों में, मुख्यमंत्री आवास में। और शुभेंदु अधिकारी जी, एक कानून और बनाइए। मैं भारत के प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं कि राष्ट्रीय माता घोषित करने के बाद
एक कानून और बनाइए कि प्रत्येक बनिया वैश्य समाज का आदमी, प्रत्येक ब्राह्मण और प्रत्येक ठाकुर, ये 3 जातियों के लोग अपने घर में अपनी सगी मां के साथ साथ 2 गौ माता भी रखेंगे। उनके लिए भी बेडरूम बनाया जाएगा, एसी लगाया जाएगा और हर घर में गौ माता होना चाहिए। गौ माता, समझ रहे हैं ना? आप अपनी सगी माता को रख रहे हैं तो उतना ही दुलार और लाड प्यार गौ माता को दीजिए ना। क्यों नहीं देंगे आप? जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं और ठाकुर समाज के लोग हैं, ये सब अपने अपने परिवारों में कानून बनाए भारत सरकार, ये 3 जातियों के लोग अपने घरों में 2-2 गौ माता भी साथ में रखें, एसी लगा के रखें। और तीसरी बात, ये जो कानून शुभेंदु अधिकारी ने बनाया है, मैं ये योगी आदित्यनाथ जी से पूछ रहा हूं कि आप यहाँ तो जो गाय को काटने की बात करें, वो सबसे बड़ा अपराधी दुर्दांत, उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस तरह का नाजायज, गैर संवैधानिक और माता के खिलाफ कानून बनाने वाला शुभेंदु अधिकारी जब उत्तर प्रदेश में आएगा, उत्तर प्रदेश में बहशत मुख्यमंत्री, तो क्या गाय को 14 साल के बाद काटने की इजाजत देने वाला, कानून बनाने वाला मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो आप उसका सम्मान करेंगे? आप उसका सम्मान में उसको फूल माला पहनाएंगे? या आप ऐसे मुख्यमंत्री को जो गाय माता को माता ना मानने और कहेगी 14 साल के बाद इसको, तो क्या आप उसको अपने उत्तर प्रदेश में आने देंगे या नहीं आने देंगे? मैं पूछ रहा हूं। और मैं फिर भारत के सभी लोगों से कह रहा हूं, कोई गौ माता को नहीं खरीदेगा, सब मुसलमान बिल्कुल। और जितने भी लोग गाय पालते हैं वो सब अपने अपने मुख्यमंत्री आवास जाएं और उनसे कहें कि साहब हमारे पास इतनी गाय हैं, 14 साल से ऊपर वाली, 15 साल से ऊपर वाली, और इनको बताइए कहाँ लेकर जाएं। आपने सुना सैयद आसिम वक़ार को, और भी नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया है। कुंवर दानिश अली कांग्रेस के लीडर हैं और अमरोहा से MP रह चुके हैं। उन्होंने भी ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ की इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि योगी आदित्यनाथ साहब, नेशनल एनिमल का दर्जा करार देने का मुतालबा क्या है? तो ये आपको गलत लग गया कि जानवर कहा गया है, लेकिन जो 14 साल के बाद गाय को काटने की बात कर रहे हैं उस पर आपने एक लफ्ज़ नहीं कहा है। जो गाय को मिथुन का नाम देकर उसको काटने की, ज़बह करने की इजाज़त दे रहे हैं, लाइसेंस इशू कर रहे हैं, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। और भी कई लोगों ने इसी तरह लिखा है। उधर जब सोशल मीडिया पर लगातार एक मरतबा फिर योगी आदित्यनाथ को गाय के मुद्दे पर ट्रोल किया गया, तो योगी आदित्यनाथ ने अभी एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है जिसमें देखा जा रहा है वो गायों को रोटी खिला रहे हैं और एक तरह से गाय के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। उनकी ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब उनके चेलों ने वायरल करना शुरू कर दिया है। उधर राजस्थान में लगातार प्यास की शिद्दत की वजह से, चारा ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से गायों के मरने की खबरें सामने आ रही है। मुल्क के दूसरे इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है और लोगों का मुतालबा यह है कि अगर हम गाय को नहीं बेच सकते हैं, गायों को ज़बह करने के लिए हम किसी को नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप गौशाला बनाइए, गौशाला में गायों के चारे का इंतज़ाम कीजिए। लेकिन इसकी भी कोई फैसिलिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही गायों को भूखे रहना पड़ता है। और पिछले दिनों बरेली में एक एजुकेशन ऑफिसर ने अपने ब्लॉक के तमाम स्कूलों को ये नोटिस इशू कर दिया कि आप अपने स्कूल से गायों का चारा दीजिए, और उन्होंने 46 किलो गायों का चारा देने का मुतालबा भी कर दिया। तो शिक्षक ने, टीचर्स ने ही विरोध किया और कहा कि हम टीचर्स हैं, हम मज़दूर नहीं हैं। हमें ये कहना कि आप गायों को खाना खिलाइए, उसके चारा का इंतज़ाम कीजिए, टीचर्स की गरिमा के ख़िलाफ़ है, टीचर्स का जो दर्जा है, जो मकाम है, उसके ख़िलाफ़ हमारा अपमान किया जा रहा है। और उसके बाद उस नोटिस को वापस लिया गया। बड़े अधिकारी का बयान सामने आया कि जिस अधिकारी ने ये नोटिस इशू किया था उनके ख़िलाफ़ जांच होगी, एक्शन लिया जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अगर गाय माता का दर्जा रखती है और टीचर को कहा गया कि आप उसको खाना खिलाइए, तो एक माँ को खाना खिलाने में
एक माँ को पानी पिलाने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? ये क्यों टीचर की गरिमा के खिलाफ है? क्यों बरेली के ज़िला ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जिस ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट जारी किया, नोटिस इशू किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी और टीचर्स के मुतालबे को मान लिया गया कि उनका स्टेटस नहीं है। अगर कोई मेरी माँ है तो अपनी माँ की खिदमत करना, उनको खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, उनकी सेवा करना, उनको अपने से बेहतर फैसिलिटी देना हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। और मुसलमानों में तो माँ का एहतराम सबसे ज़्यादा है। मुसलमानों से कहा गया है कि अपने माँ की खिदमत करो, माँ के पैरों तले जन्नत है। हिंदू धर्म में भी माँ का एहतराम है, माँ की इज़्ज़त है, तो बराबर का माँ का एहतराम होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुतालबा ये हो रहा है कि गाय माँ है तो फिर उसको माता मानते हुए जो लोग गायों को बेच देते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो कसाई के हवाले जो लोग गाय को कर देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और देश के दूसरे सूबों में गौकुशी के खिलाफ, गौ हत्या के खिलाफ कानून मौजूद है कि अगर कोई गाय को ज़बह करेगा, काटेगा, उसको जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो सीधे इनकाउंटर ही कर दिया जाता है। लेकिन जो गाय को बेचता है उसके खिलाफ कानून क्यों नहीं है? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देश का मुतालबा यह है कि जो लोग गायों को बेच देते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है और जब वो अपने दरवाजे पर गाय को रखने के बजाय कसाब के हाथों गाय को बेच देते हैं, उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए। जो लोग गाय को खुला छोड़ देते हैं, गाय दूसरों को नुकसान पहुंचाती है और इस तरह कभी गाय मर जाती है, उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए कि तुमने कैसे गाय का दूध इस्तेमाल किया, गाय से पैसा कमाया और जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो गई तो तुमने अपनी माँ को कभी कसाब के हाथों बेचकर पैसा कमा लिया, कभी तुमने गाय को खुला छोड़ दिया और गाय परेशान होती रही, दर दर की ठोकरें खाती रही। ऐसा माँ के साथ तुमने क्यों किया? इनके खिलाफ कानून बनना चाहिए, लेकिन कोई कानून मौजूद नहीं है। बीफ एक्सपोर्ट में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है और सऊदी अरबिया को, वियतनाम को, मिस्र को और दूसरे देशों को सबसे ज़्यादा बीफ भारत ही एक्सपोर्ट करता है। हर साल तकरीबन 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपया भारत इनकम करता है बीफ एक्सपोर्ट से। जो ताज़ा आंकड़ा है, ताज़ा रिपोर्ट है साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की, उसके मुताबिक भी भारत ने 35,000 करोड़ रुपया कमाया है बीफ एक्सपोर्ट से। और भारत में जिन राज्यों से सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। याद रखिए मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है जिसको आप देख रहे हैं, बल्कि मिल्लत टाइम्स की 3 ज़ुबानों में वेबसाइट है, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, जहां हम ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाया करते हैं, तज्ज़िया शाया करते हैं और उन ख़बरों का असर होता है अल जज़ीरा और दूसरे दुनिया के मीडिया हाउसेज़ हमारी रिपोर्ट की बुनियाद पर रिपोर्ट अपने यहाँ शाया करते हैं। फिर एक छोटी सी खबर बड़ी खबर बनती है और इस तरह हम पूरी दुनिया तक आवाज़ पहुँचाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स की टीम काम करती है। 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल मिल्लत टाइम्स की टीम है जिनकी सैलरी जाती है, हमारी ऑफिस है। और इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए हमारी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि माहाना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपये की, 100 रुपये से ज़्यादा की एक दिन में आप चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, दूसरी चीज़ों पर आप इससे ज़्यादा रोज़ाना रुपया खर्च करते हैं। और हमारी गुजारिश बस आपसे इतनी है कि सिर्फ एक महीने में 99 रुपये हमें दे दीजिए या 299 दे दीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड मौजूद है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गूगल क्रोम में जा करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट का पेज खुल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी। यहाँ मेंबरशिप प्रोग्राम मौजूद है 99 का, 299 का, कोई भी एक प्रोग्राम आप ले सकते हैं। मिल्लत टाइम्स की प्यार मैनेजर है शिफा नाज, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं या वो आपको गाइड करेगी कि कैसे मेंबरशिप लेनी है। कहीं भी आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत पेश आए तो हमारी टीम पूरी तरह आपको सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी। और ऐसे भी एक इंसान को एक न्यूज़पेपर या एक मीडिया हाउस की सब्सक्रिप्शन लेकर रखनी चाहिए। या तो आप अपने घर में किसी न्यूज़पेपर को ख़रीद कर पढ़िए, अगर आपका गोदी मीडिया पर भरोसा नहीं है जहाँ झूठी
खबरें परोसी जाती है। तो मिल्लत टाइम्स जैसे न्यूज़ आउटलेट से जुड़िए, इसको पढ़िए, इसको सपोर्ट कीजिए। हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 299 की या 99 की। इस वीडियो में इतना ही। आप मेंबरशिप ले लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और मेंबर बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।